सोर्सेज के बारे में बता दो। सोर्सेज होता है क्या है, जहां से हमने प्रोडक्ट बाय करना है, गेट करना है, कस्टमर को पकड़ा रहे हैं तो हमें कोई अच्छा सोर्स होगा, देन वी विल गो फॉर बेस्ट सोर्स। सोर्सेज में हमने एक दो तीन चीजें देख ली है भाई, हमें बेस्ट सोर्स कौन कौन सा मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, बेस्ट सोर्स क्या, जो प्राइस में अच्छा हो, दूसरा क्वालिटी में अच्छा हो, और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी दे, अवेलेबिलिटी, और ऑनेस्ट और क्रिएटिव। अच्छा, इसको सही है, अब जो समझ आ रहा है देख लो। अच्छा, सोर्सेज जो है उसके अंदर हमने ये चीजें देखनी है, प्राइस कम से कम प्राइस में दे, क्वालिटी कम से कम प्राइस में, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, तीसरा लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, कभी भी किसी ऐसे सोर्स के पास नहीं जाना, चाइना का लिमिटेड प्रोडक्ट उसके पास पड़ा हुआ है उस वक्त तो उसने अच्छे प्राइस में दे दिया, बाद में आप लॉन्ग टर्म में स्केल धंधा बड़ा कर रहे हो, देन आपको किस चीज में इशू है, किस चीज में इशू है, अवेलेबिलिटी में इशू है। आपका धंधा एक ख्वाब बना था, वो ख्वाब रियलिटी में कन्वर्ट होते होते पता चला टूट गया। सही है, तो ऐसा वाला मसला नहीं आना चाहिए। रियल बंदा हो, ऑनेस्ट बंदा हो, सख्त बंदा हो, ठीक है, ये सारी चीजें उस बंदे के अंदर जितनी ज्यादा होंगी आपको लॉन्ग टर्म में फायदे होंगे। और क्रिएटिव हो, और बिल्कुल नल्ला ना हो जिसको छोटी सी कस्टमाइजेशन का आपने बोल दिया और वो गया, फिर और ये नहीं जो है वही करेंगे बस। सही है। अच्छा, तो ये चीजें आपने अपने सोर्सेज में देखनी है। बेस्ट सोर्सेज कौन कौन सी होंगी, पहली सोर्स हमने जो डिस्कस की, फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, सही है भाई, दोस्तों यारों और रिश्तेदारों में जितने अच्छे रिलेशनशिप बिजनेस वाइज बन जाए अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट, उनका काफी फायदा होता है। आपको क्या क्या वहां फायदा होगा, क्रेडिट पे माल मिल जाएगा, वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, नुकसान हुआ जो हुआ आपके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेटिव वे में चलेंगे, चीज नहीं बिकी वापस जाके उन्हें पकड़ा दी क्यों, वो कहीं और निकाल देंगे, धोखा स्टार्ट में वो नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि आपके लिए और ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आपके रिश्तेदार किसी लकड़ी की नीच में और लकड़ी की नीच में आप धंधा करने जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपको ज्यादा से ज्यादा और सपोर्ट करेंगे, कटाएंगे नहीं। ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरे नंबर पे सोर्सेस, होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में की दो टाइप्स होती है, हमने क्या, एक होती है शॉप्स और एक क्या होती है, ट्रेडर्स। अच्छा, शॉप्स और ट्रेडर्स में क्या फर्क है, होलसेल, होलसेल भाई होलसेल मार्केट कराची हमारे पास जन्नत है, उसकी एक नीचे वाली पट्टी है। सही है, नॉर्मल दुकानें मिल जाएंगी भाई बोल्टन वोल्टन में सामने, उनके पास आइटम्स बहुत ज्यादा होंगे लेकिन वो ट्रेडर्स नहीं है, वो बेस्ट प्राइस नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनकी अच्छी बात क्या है, वो कम क्वांटिटी में भी आपको दे देंगे। तो आप स्टार्ट में शॉप से भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको अगर किसी प्रोडक्ट पे जान नजर आ रही है, लग रहा है ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरे बच्चों को खिला सकता है, ठीक है, तो आप फिर जाओगे ट्रेडर्स की तलाश में। सही है, ये तलाश लाइफ पार्टनर की तलाश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, इसकी कहां मिलेगी, बिल्डिंग्स की बेसमेंट में या फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सेवन फ्लोर, इस तरह की जगहों पे आपको मिलेंगी। और सीरियसली एक अच्छा ट्रेडर मिल जाए, लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे, ये इस चीज के बारे में हम लोग इतना अवेयर नहीं, हम लोग पुराने जमाने के लोग, तो इस चीज के बारे में आप लोग सीरियसली इस चीज को लो, ये बहुत पावरफुल चीज है। क्या, सोशल मीडिया ग्रुप्स जो है, आपने क्या करना है, सोल्स ब्रदर में जाकर सोल सिस्टर की आईडी यूज करनी है, सोल्स ब्रदर में जाकर सोल सिस्टर वाली आईडी के साथ आपने सोल्स ब्रदर में जाना और वहां पर एक पोस्ट करनी है कि मेरा भाई इस नाम से बिजनेस शुरू करने जा रहा है और आप सबकी दुआओं की जरूरत है, और मुझे ये बताएं कि ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, जो भी बंदा इसमें हमें हेल्प आउट कर सके वो डायरेक्ट डीएम करे। ठीक है, देन आपके डीएम फुल हो जाएगा, आपके पास इतनी सोर्सेज होंगी, आपकी सोच है। सही है, तो इस चीज को सीरियस लेना। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिक है, सीरियसली ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। ठीक है, एक और चीज इसी से रिलेटेड मिलती जुलती चीजें बताओ, बताओ। वो भी होलसेल मार्केट है बट अच्छी नहीं है। और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
यार इससे मिलती जुलती है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। यहाँ से सीरियसली मुझे काफी अच्छे सोर्सेज मिलते हैं, लोग इसको भी। क्लासिफाइड, क्लासिफाइड कौन सी होती है यार? OLX यूज किया है? OLX जाओ, ठीक है, OLX पे जाओ, आपको ऐसे मतलब वो क्या है, ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने जस्ट पोस्ट मार्केटिंग तो करने आती है, पोस्ट बना के फेंकी हुई है जस्ट, आपको वहां से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जाएंगे सीरियसली। हम लोग लेबल्स बनाते थे अपने फैब्रिक्स वगैरह के लिए, वो तो तकरीबन हमें कोट कर रहे थे 6 7 8 रुपए का, 6 रुपए का एक वुवन लेबल, ठीक है। वो हम चले गए कहां पर? OLX पे। OLX पे एक बंदे को कांटेक्ट किया, 6 रुपए से 2 रुपए पे कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर मिला, मार्केट का कोई बंदा ही नहीं, कारखाना था छोटा सा उसकी तरफ, शीर्षा की तरफ, वो भाई इतने कम रेट में दे रहा है और कोई मसला ही नहीं है, बना के दे दो, कुछ भी बोलो, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ A to Z, 10 मसले भी देख लेगा। फिर इज्जत अलग, जाओ तो बिरयानी का ही पूछ लेता है कभी कभी। तो ये वाले सीन सारे क्या है, क्लासिफाइड, इस चीज को जानते ही नहीं हो, मैं ये दोनों बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्या हर जगह के देख लो, देखो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल लेबल चाहिए तो आप भले लाहौर से मंगवा लो ये वो, लेकिन ये कराची में मिल जाए जो बंदा, तो वो ज्यादा 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 बेस्ट है। फिर आ जाते हैं हम लोग, इसके अलावा बताओ, पहले तुम लोग बताओ ना, कुछ बताओ। हम्म, ये बहुत मेन थे। इसके अलावा कम कम दर्जे वाली, यूट्यूब भी सही है। अरे ऑनलाइन में यार ये आ गया, बस ऑनलाइन घूमो, मिलेंगे आपको, सही। और बोलो नहीं, अच्छा यार इस पे कोई चीज नहीं मिले ना, तो आप चले जाओ रीसेलर्स के पास, रीसेलर्स ग्रुप टाइप, ड्रॉप शिपिंग। अच्छा ये कहां कहां मिलेंगे? इसके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अच्छा ये जामा में भी रीसेलर्स मिल जाएंगे। और तीसरा ये कि FB ग्रुप्स में भी रीसेलर्स मिल जाएंगे। रीसेलर्स के पास जाओ, आप पैसे दिए नहीं आपने, ना प्रोडक्ट उठाई ना कुछ, प्रोडक्ट चेक कर लो, वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है नहीं बेच रहा है, ऑथेंटिक बंदा है, सीधा बंदा है, ऑनेस्ट बंदा है, ट्रू बंदा है, तो उसके साथ रीसेलिंग का काम आप कर सकते हो। कैसे भाई? ऑर्डर ला के दिया, वो भेजेगा, कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे, तो वो आपको आपका कमीशन दे देगा, ठीक है। अच्छा मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल उसने प्रोडक्ट अपने पास आपको बोली है 700 रुपए की है, आपने वो बेच दी 1200 या 1400 रुपए की, 1400 रुपए की बेच दी, 300 रुपए आपका मार्केटिंग बजट जल गया, डिलीवर उसने किया, बाकी के 700 300 400 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये चीज समझ आई? आ रही है? सही है। इसके अलावा रीसेलर्स प्लेटफॉर्म, ये इसी का पार्ट समझ लो या इसको भले अलग कर लो। रीसेलर्स प्लेटफॉर्म भी आप स्टार्ट में यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको यहीं से मेन चीजें मिलेंगी, सही है। रीसेलर्स प्लेटफॉर्म, रीसेलर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? मशहूर मशहूर बताओ। मरकज सबसे मेन, सही है। मरकज के पास, मरकज गए, मरकज में इतना बुरा प्रोडक्ट्स भी नहीं होते, सही होता है, सही है। मरकज से आपने प्रोडक्ट उठाया, ऑनलाइन लगाया, बिक गया, बिकना शुरू हो गया, तो फिर आप भले होलसेल के पास चले गए, फैमिली फ्रेंड्स में देख लिया, सोशल मीडिया पे कोई सोर्स देख ली, प्रोडक्शंस देख ली, ठीक है। लेकिन आप मरकज पे जा सकते हो। मरकज के अलावा ANH, कहाँ गया वो बंदा भाई? ANH, ANH, ANH भी बुरा नहीं है, सही है, ठीक है। तीसरा और बताओ, जरिया, हाँ जरिया है, ठीक है। जरिया ऐप पे गए, बोला भाई क्या चाहिए, हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, इस कस्टमर को भेज दो, हमारा कमीशन हमारे अकाउंट में डालो, सही है। टेस्टिंग फेज के लिए इतना बुरा नहीं है। अच्छा ये दोनों चीजें फीमेल्स, अगर आपके घर में कोई फीमेल काम कर रही है, वो धंधा शुरू कर रही है, स्टार्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जाके अपना लाख रुपए डालें, तो उसके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टार्ट में वो मार्केट इतना नहीं घूम सकती। और फॉर एग्जाम्पल आपका भाई, शौहर, उनको आपके आइडियाज पे ट्रस्ट ही नहीं है, सही है, तो फील ही नहीं करवा रहे, हाँ ये लड़कियों का काम नहीं है, छोड़ो, ठीक है।
तो उनके लिए ये होता है टेस्टिंग फेज, पहले प्रूफ करके दिखाओ, 10-20 ऑर्डर दिन के लेकर आओ इन प्लेटफॉर्म्स पे, देन गो फॉर बाई श्योर। अब देख औकात नजर आई, अब जा ढूंढ कर आ, अब सोर्स ढूंढ कर आ, सही है। फिर वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ, फिर वो बिल्कुल झुक झुक के बात करेगा, अब क्यों नंबर्स नंबर्स मैटर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बताओ, उसके अलावा क्या है? नहीं नहीं, अच्छा ये तो और 100 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे इसमें, ईटीसी, ठीक है। ये ग्रुप्स भी मिलेंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगे, फेसबुक ग्रुप्स मिलेंगे, रीसेलर्स की कंपनीज मिलेंगे। हम लोग भी ये थोड़ा बहुत काम करते रहे कि यार भाई हमारा एक ब्रांड चल रहा है, रीसेलर्स आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उनको 15% कमीशन ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने 200-300 रुपए मार्केटिंग में लगाना है, 200-300 रीसेलर्स को दे दिया, खुश अब हम। एक्सपोर्ट नहीं हुआ हमारा, मतलब ये नहीं हुआ कि हमने फेसबुक को पे किया, मुल्क से बाहर गया, रीसेलर्स को पे किया, तो ठीक है। और बताओ इसके अलावा रिसेलर्स हो गए, सोशल मीडिया, क्लासिफाइड, होलसेल, फ्रेंड्स एंड फैमिली, सही। अच्छा डायरेक्टरीज होती हैं, आजकल अभी तक कोई पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग डायरेक्टरी नहीं है। जैसे चाइना के पास है अलीबाबा, ताओबाओ है मेरे ख्याल से, और मेड इन चाइना, ये चाइना के पास है। पाकिस्तान की स्टार्ट हो रही है, अभी तक कोई सक्सेसफुल पॉइंट तक नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा रीसेलर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, आप मेटा पे जाओ, बोलो बेस्ट रीसेलर्स प्लेटफॉर्म लाइक मर्कज इन पाकिस्तान, 10 बेस्ट, बस इतना लिख लो इनफ अपनी गुलाबी इंग्लिश में, मेटा समझ जाएगा और आपको रियल डेटा ला देगा। मेटा एआई अभी तक का बेस्ट है, ठीक है, अभी तक का। पहले चैट जीपीटी अच्छा था, फिर जेमिनाई अच्छा हुआ, लेकिन मेटा अब जो आया है वो अच्छा है, ठीक है। तो उधर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, डायरेक्टरीज, पाकिस्तान की बेस्ट डायरेक्टरीज देख लो, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की बेस्ट डायरेक्टरीज क्या है। तो डायरेक्टरीज भी आप देख सकते हो, बट इसको मैं एंड में देख रखूंगा यार, इसको एंड में। इसके अलावा चाय कौन 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 गया था? अरे 2 बंदे 3 बंदे बस, ये धंधा कर लेंगे। अरे वसीम भाई आप कैसे चले गए? वाह यार। अच्छा मैं तो एक एक स्टॉल 2-2 मरतबा घूम कर आया हूँ, और इस तरह की जगहों पे आप जाओ, इस तरह के इवेंट्स में जाओ। आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं जहां पर सोर्सेज आ रहे हैं, और वहां पे नो डाउट फैक्ट्रीज वगैरह के लोग थे, सोर्सेज थे। तो और इसी तरह अगर आपको फैब्रिक का काम है तो फैब्रिक से रिलेटेड सोर्सेज एक एक्सपो लगता है, ठीक है। फर्नीचर तो फर्नीचर से रिलेटेड एक्सपो लगता है। वहां पे बड़े स्टॉल्स पे नहीं जाओ, छोटे स्टॉल्स पे जाओ जहां रश भी नहीं होगी, कचरा लोग, मतलब लोग बगैर ब्रांडिंग के खड़े हुए होंगे, वो लोग अच्छे होते हैं। पता है क्यों? उनकी प्रोडक्शंस होती है, उन्हें मार्केटिंग करने आता ही नहीं है प्रोडक्ट को। आप उन्हें बोलो सर हमें होलसेल में चाहिए, वो बोलेंगे जितना चाहिए हम बना के देंगे, कोई मसला ही नहीं है। वहां पे इतने मिलेंगे आपको कपड़े वाले, अंडर गारमेंट्स, तो पता नहीं क्या क्या, कॉटन वॉटन सब कुछ, क्या है, सोर्सेज आपको अच्छी मिल जाएंगी। शर्ट्स के बहुत अच्छे अच्छे थे, टू बी ऑनेस्ट, मैं घूम कर आया हूँ। तो इस तरह के एग्जीबिशंस में जाओ। एक तो ये होते हैं सोर्सेज चायकॉन जैसे, इस तरह 2 हो गए। एक जमात इस्लामी ने भी एक करवाया था, बताओ क्या? हाँ ब्रांड पाकिस्तान को हिस्सा मेरा पाकिस्तान, क्या था जो भी था वो भी, वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन चायकॉन अच्छा था फिर भी। इसके अलावा स्पेसिफिक नीच के जब होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पैकेजिंग के नीचे, पेपर के नीचे, तो वो वहां पे चले जाओ, वहां पे बड़े बड़े आपको प्लेयर्स मिलेंगे। इसी तरह आपके कपड़े के नीचे, तो कपड़े की जब हो, ठीक है, जो भी है वो उसको देख लो। कपड़े के नीचे मैंने देखा था बड़े प्यारे थे, शर्ट्स वर्ट्स वाले बड़े प्यारे थे। तो एक्सिबिशंस या इस तरह के प्रोग्राम्स में जाना होगा। यहाँ पे बहुत प्यारी सोर्सेज मिल जाएंगे। अच्छा और बताओ 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 भाई चाइना से इंपोर्ट कर लो। चाइना से इंपोर्ट मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन जिन लोगों के जानने वाले उस मार्केट, चाइना की मार्केट को जानते हैं ना, तो 100 पीसेस भी ले आएंगे। आप लोगों के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो ट्रेडर है, उनका काम ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, वो बोलते हैं यार बाहर मार्केट से रेट ले लो, बाकी हमें बताओ, हम लोग खुद वहां से बेस्ट सोर्स ढूंढकर आपको उससे कम प्राइस में खुद बता देंगे, ला के आपके घर पे देंगे। 100 पीसेस पे भी वो रेडी हो जाते हैं। फ्रेंड्स फैमिली हो तो ट्रेडर से, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना,
वो यार उसका काम होता है, ये सारा उसका है। ठीक है, वो बोलेगा मैं घर पे लाके आपको इतने पैसे दूंगा, इतने पैसों में दूंगा, और वो आपको बोल्टन से अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन अगर कम से कम आपकी क्वांटिटी 100-200 हो तो ठीक है। एंड लास्ट थिंग, डायरेक्टरीज, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, डायरेक्टरीज समझ आ रहे कुछ? हाँ, डायरेक्टरीज यार कॉन्सेप्ट है एक वेबसाइट अलीबाबा की तरह, जिसके अंदर सब, वहां B2B वेबसाइट हो जिसके अंदर सब अपनी लिस्टिंग कर रहे हो बिजनेस की। तो पाकिस्तान की अभी तो कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन है छोटी मोटी, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। जैसे OLX भी एक डायरेक्टरी बनी हुई है थोड़ी बहुत, हमारे यहाँ बेस्ट डायरेक्टरी में देखें तो OLX ही है, लेकिन ये है कि छोटी मोटी बनी हुई है और बाजुकात वहां से आपको सप्लायर अच्छा मिल जाता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टरी अभी पैसे खास चार्ज नहीं कर रही, बंदे जमा कर रही है। तो अभी तक कोई सक्सेसफुल डायरेक्टरी हमारे पास नहीं है। पानी पिलाते ना यार, सही। तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन, एक चीज, ये जो अलाइनमेंट है ना, ये ऐसी होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आइडिया पहले फैमिली और फ्रेंड्स में ढूंढो, फिर दूसरे नंबर पर होलसेल, तीसरे नंबर पर सोशल मीडिया पे जाओ। ठीक है, क्योंकि डील करना मुश्किल है, हर बंदा सोशल मीडिया के गेम्स को नहीं समझेगा शायद। चौथे नंबर पे क्लासिफाइड पे जाओ। पांचवें नंबर पे अगर इन चीजों से नहीं मिली देन गो फॉर रीसेलर्स, वरना इन्हीं में डील करो। सही। फिर यहाँ पे या इन दोनों को मर्ज कर लो मेरी तरफ से। ठीक है, इन दोनों को आप मर्ज कर लो, इनका कोई वो नहीं है, या ये शायद ज्यादा बेटर रहेगा प्लेटफॉर्म। देन गो फॉर, अब ये एक्सिबिशंस कभी कभी होते हैं तो एक्सिबिशंस में जाओ। देन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, कहीं से ये चीज आपका यूनिक आइडिया है, चाइना से मिल रहा है। चाइना इतना मुश्किल नहीं है, पहले मैं बता दूं, ये आपको लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है चाइना से इंपोर्ट करना, 10 मसले आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आपका अगर पर्सनल ट्रेडर है तो। सही है, चाइना ने सिस्टम को बहुत बहुत सिंपल किया हुआ है, शिपमेंट से लेके हर चीज को। टू बी ऑनेस्ट, यहां से अगर हम बाहर मुल्क में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान से कोई चीज भेजेंगे, हमें ज्यादा मसले आएंगे। चाइना से इंपोर्ट करने में, चाइना से सोर्स करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर पाकिस्तान, इवन कि हम यहाँ बैठे हुए। तो ट्रेडर अच्छा हो तो सही है आप। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा अलीबाबा वगैरह की तरफ अभी जाओ, नहीं जाओ। अलीबाबा वगैरह पे प्राइसिंग हाई होती है। चाइना की लोकल मार्केट जो होती है, जो बाजार वगैरह होते हैं उनके, या फैक्ट्रीज होती हैं, वहां प्राइसिंग ज्यादा अच्छी होती है और वो ट्रेडर ज्यादा अच्छा डील कर लेता है, और वो फिर कस्टम वस्टम सब कुछ क्लियर करके देगा, तो आपका मसला ही नहीं है। देखो, पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि यार आपके रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर ना हो तो फिर यार बोल्टन वगैरह में भरे पड़े हुए, घूमो फिरो, मिल जाते हैं। लेकिन फिर ये उस वक्त जाओ जब आपके पास बजट हो, आपको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो। सही है। हाँ, ट्रेडर का पता चल जाए। नहीं, ट्रेडर होता पता है क्या है, ट्रेडर होते ये है कि उनका चाइना में या तो चक्कर लगता रहता है, या उनका परमानेंटली एक बंदा वहां पर होता है, सेटअप बना हुआ होता है वहां पर। ठीक है, आप उसे बोलो ये प्रोडक्ट चाहिए, वो 10 दिन में आपको रेट बता देगा, यार अगर हम इतनी क्वांटिटी ला के देंगे ना तो आपको इतने का रेट देंगे। वो खुद अरेंज करेगा सब कुछ, वो क्वालिटी चेक वगैरह सब चीजें उसकी, आपको घर पे ला के देगा, और आपको रेट बोल्टन से अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। सही है, वो उस ट्रेडर पे डिपेंड करता है। सही है। फिर डायरेक्टरीज को भी देख लो। और कोई क्वेश्चन? मेन चीज, पहले इन चारों को देखो, 5 को नहीं, 4-5 को देखो। सही है, 4 को देखो, फिर 5वें में जाओ। 5वें में भी नहीं समझ आ रहा, देन गो फॉर दिस। ये वाला लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक नीच हो गई, धंधा चल रहा है, देन एक्सिबिशन आए, ज्यादा घूमो। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना फिर भी अच्छा है। ये चीजें सब देख लो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड करें?